पीएम मोदी देने जा रहे हैं इस्तीफा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पीएम मोदी 19 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे देंगे और 19 दिसंबर को देश को मिलने जा रहा है एक नया प्रधानमंत्री और अगला प्रधानमंत्री होगा मराठी मानुस। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये सोशल मीडिया का एक ट्रेंडिंग टॉपिक ही नहीं बल्कि ये दावा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का। इस बड़े दावे के पीछे जो कारण जोड़ा जा रहा है वो है अमेरिका का एक नया कानून। नया कानून है द एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। एक ऐसा एक्ट जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जब इस एक्ट के तहत फाइल खुलना शुरू होगी तो भारत ही नहीं दुनिया भर के कई ताकतवर नेता, मंत्री और बड़े नाम अपना पद छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। बिल पर चर्चा करने से पहले मोदी के इस्तीफे देने की वजह जानने से पहले एक बार सुन लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का ये बयान। मैंने कहा था कि एक महीने के अंदर मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अमेरिकी संसद ने एक विशेष कानून बनाया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 19 नवंबर को साइन करके उसको कानून बनाया है। इतनी बड़ी घटना अमेरिका में है, उसके लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ा क्योंकि इस सीट के करीब करीब 20-25 हजार कागज है और उसमें ट्रम्प साहब का नाम है। उनको शायद इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो मैंने ये पूछा था कि जब अमेरिकी कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स के सारे कागजात प्रकट करेगी तो भारत के पॉलिटिक्स पे क्या उसका असर पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा था क्योंकि मैं कुछ जानता हूं कि कुछ होने वाला है। और अमेरिकी सोशल मीडिया में हमारे 3 राजनीतिज्ञों के नाम आ रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी सही नहीं रहेगा, 19 दिसंबर तक रहिए। लेकिन ये नेता लोग सारे विद्यमान या पूर्व सांसद हैं और बड़े ओहदे पे हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट है क्या। 19 नवंबर को अमेरिका में अमेरिकी संसद ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाला यह बिल भारी बहुमत से पास किया है। इस कानून के तहत अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि एप्स्टीन से जुड़ी सभी सीक्रेट और सील फाइलें जनता के सामने लाई जाए। अब तक कुछ डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो चुके हैं लेकिन बड़ी संख्या में फाइलें लंबे समय से सील थी, जिसमें बड़े नेताओं, ताकतवर कारोबारियों और नामी हस्तियों के नाम होने की आशंका जताई जा रही है। जेफरी एप्स्टीन कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और शोषण के आरोप में घिरा वो नाम है जो मरने के 6 साल बाद भी अमेरिकी राजनीति के लिए असहज सवाल बना हुआ है। एप्स्टीन की फाइलें खास तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी चर्चाओं की वजह से बार बार सुर्खियों में रही है। काफी वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर में ट्रंप इस बिल के समर्थन के सामने आ गए। उनका यह कहना है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के एक एक्ट से भारत को क्या असर होगा। भारत का नाम इस विवाद में क्यों जोड़ा जा रहा है। बात सामने निकल कर आई है कि अमेरिकी हाउस ओवरसाइज कमेटी की ओर से जारी कुछ ईमेल और कैलेंडर दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि जेफरी एप्स्टीन ने भारत में पॉलिटिशियन और जियोपॉलिटिकल लेवल पर कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। इन डॉक्यूमेंट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई वरिष्ठ नेताओं और कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम संपर्क की कोशिशों के संदर्भ में सामने आते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स 2019 और उसके पहले के बताए गए। अब बात भारत में हो रही दावों की करें तो ये समझना जरूरी है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का एप्स्टीन के यौन अपराधों या तस्करी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी भारत की राजनीति में बयानबाजी तेज है। कहा जा रहा है कि अगर एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक होती है तो भारत समेत कई देशों के राजनीतिक और कॉरपोरेट चेहरों को या तो सवालों का सामना करना पड़ेगा या फिर उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट मिलेगी। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे और नए प्रधानमंत्री और मराठी मानुस जैसे दावे सियासी बहस का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। 19 दिसंबर को नया प्रधानमंत्री मिलने का दावा पूरी तरह राजनीतिक बयान और अटकलों पर आधारित है। एप्स्टीन फाइल का खुलना अमेरिका के लिए एक बड़ा घटनाक्रम जरूर है, लेकिन भारत में इसके असर को लेकर तथ्य और अफवाह के बीच फर्क करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सियासत में सवाल उठते रहेंगे लेकिन जवाब आखिरकार दस्तावेज और तथ्यों से ही
तय होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट देकर बता सकते हैं। तो आज के लिए नमस्कार, देखते रहिए अपडेट इंडिया।